Hello everyone, Namaste to all. So let us move on with the chapter integers. Okay, so proceeding on with it. कल में मैंने बताया था जो नंबर हम पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन ज़ीरो जो है वो होल नंबर है, और ज़ीरो के अगर लेफ्ट साइड में हम कुछ भी लिखते हैं ज़ीरो से कम, उसको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो आज हम सीखते हैं कुछ नंबर्स को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जरा सा सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, कुछ करवाती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन जस्ट बोर्ड पर यहाँ लिखेंगे, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं 700। आप देखो, जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसा क्या होता है हमारा, बढ़ता है। पैसा क्या होता है हमारा, बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, +700, है ना। और इसका उल्टा वर्ड होता है विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है, और स्पेलिंग इस तरह से, विथड्रॉइंग ₹700 फ्रॉम द बैंक। तो मैंने यहाँ वर्ड लिखा विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग का मतलब है पैसा निकालना। तो अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, कम होगा ना। तो जब कम हो रहा है कोई भी चीज तो वो क्या होती है, नेगेटिव ना, बढ़ तो नहीं रही है। लेकिन जब मैंने जमा किया था, डिपॉजिट किया था, तो वो 700 बढ़ गया। तो जब मैं विड्रॉ कर रही हूँ वो 700 घट जा रहा है मेरे अकाउंट से, तो इसको हम -700 लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप देखो यहाँ पे 5 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल। अबव का मतलब क्या होता है, अबव मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर। तो ऊपर पानी ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर, सी लेवल का जो पानी है उससे 5 मीटर ऊपर आ गया। तो 5 मीटर ऊपर आ गया तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, +5 मीटर। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यहां ले आए बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे चला गया है, सी लेवल से नीचे चला गया है, गॉन बिलो द सी लेवल। एक सी लेवल का स्टैंडर्ड है, इतना रहना चाहिए पानी, पर उससे नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जा रहा है तो यानी कि उसको हम कैसे लिखेंगे, -5 मीटर। आगे चलने से पहले एक चीज बता देती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हर सेशन में एक शॉर्ट आउट रख रहे हैं, शॉर्ट आउट, शाउट आउट। अब ये क्या है, शाउट आउट। मैं पूरे सेशन के स्टार्टिंग में या बीच में या लास्ट में कहीं पर भी आपको एक क्वेश्चन दूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी। जो पहला बच्चा उसका आंसर चैट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि दिस बॉय वाज द फर्स्ट वन टू गिव दिस एक्यूरेट आंसर। और ये अदर देन सब्जेक्ट होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं मैथ से ही पूछूं। मैं मैथ से भी पूछ सकती हूँ, मैं एसएसटी से पूछ सकती हूँ, इंग्लिश से पूछ सकती हूँ, हिंदी से पूछ सकती हूँ, फ्रॉम एनीवेयर आई कैन आस्क। So you have to be ready for the short out questions and see that you should be the first one to give the answer there, but the answer should be correct. ऐसा हो सकता है किसी ने पहली बार आंसर दिया लेकिन उसका आंसर रॉन्ग है, तो जो सेकंड बच्चा होगा जिसे करेक्ट आंसर दिया है मैं उसका नाम लूंगी। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा, और 10 सेकेंड्स ही मिलेगा, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। जैसे ही मैं क्लास ऑफ करती हूँ आप उसमें लिख ही नहीं सकते, यू कांट राइट इन द चैट बॉक्स इन दैट सर्कमस्टांसेस। या कभी गलती से मैंने आपको 10 सेकेंड्स नहीं दिए तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पे भेजेंगे, तो वहाँ कमेंट पर मैं देखूंगी जिसका सबसे पहले कमेंट आया था, क्या टाइम था, उसके हिसाब से उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एंड आई विल बी क्लैपिंग फॉर देम। दिस पर्टिकुलर बॉय और गर्ल, अगर सेम टाइम पे आपने दे दिया, वेरी गुड,
हो सकता है कुछ बच्चे सेम टाइम पे दे दें, लेकिन अगर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स का भी ऊपर नीचे है तो जो सबसे पहला बचा है उसी का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी दिमाग रखना है। शॉर्ट आउट, शाउट आउट, SHOUT, shout out, and we will be speaking the name. So be till that time be in the class. Okay, so let us proceed on. तो ये मैं बता रही थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं डिपॉजिट कर रही हूँ तो मेरा इनकम बढ़ रहा है, मैं विड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा इनकम घट रहा है। जब कोई भी चीज़ घटेगी तो उसको माइनस लिखेंगे, और जो भी चीज़ ऐड हो रही है उसको हम प्लस लिखेंगे। अबव द सी लेवल, देखो जो पॉजिटिव वर्ड्स है ना उसमें प्लस ही लगेगा। बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे तो माइनस होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ डस्टर। अब जैसे क्वेश्चन है लॉस ऑफ ₹9,000 इन अ बिजनेस। तो पहला काम सोचना है लॉस क्या होता है। आपने लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने लॉस एंड प्रॉफिट दोनों पढ़ा हुआ है। जब आपने लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझना है कि लॉस ऑफ ₹9,000 जो है ये अच्छा होता है या खराब होता है। तो बिजनेसमैन के लिए लॉस जो है वो अच्छा नहीं होता, लॉस उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या हो रहा है वहां पर, नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, -9,000। पर अगर यही क्वेश्चन में लॉस की जगह वर्ड होता प्रॉफिट, ठीक है, तो मैं कैसे लिखती, +9,000, है ना। मैं लिखती +9,000। ओके, जस्ट अ मिनट। Now the same thing when I am saying 5 stairs up, 5 stairs up, 5 सीढ़ी ऊपर, 5 सीढ़ी हम ऊपर जा रहे हैं, फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, +5। अगर ये आपकी जगह मैंने इसी इक्वेशन को दे दिया 5 स्टेयर्स डाउन, डाउन मतलब हम नीचे जा रहे हैं, तो -5। और एक चीज है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देखो हमेशा ना हम ईस्ट साइड, क्योंकि राइट साइड हम शो करते हैं मैप का, उसमें हमेशा प्लस करते हैं, वेस्ट साइड में माइनस करते हैं। इवन आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जब हम टाइम निकालते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो हम क्या करते हैं, ईस्ट में अगर वो कंट्री है तो मैं क्या करूंगी, प्लस, वेस्ट में वो कंट्री है तो मैं क्या करूंगी, माइनस। कहाँ से माइनस करते हैं, हम ग्रीनविच मीन टाइम को लेते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि यहाँ अगर 5 बज रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बज रहा होगा या अमेरिका में कितना बज रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट को हमेशा हम अच्छा मानते हैं, तो इसमें आंसर लिखेंगे +5 किलोमीटर। लेकिन यही ईस्ट की जगह अगर वेस्ट आ जाए तो मैं क्या करूंगी, -5 किलोमीटर। इसकी जगह अगर वेस्ट आ जाए तो मैं क्या करूंगी, -5 किलोमीटर, है ना। इसी तरह से थोड़ा सा इसको रब कर लो, मेरा एक माय डस्टर। ओके, तो हम रब करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, जब तक ये चीजें तैयार नहीं होंगी, दिमाग में नहीं जाएंगी, तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, लॉकडाउन में एवरीवन इज सिटिंग इन द हाउस, हम खा रहे हैं और बैठ के ही पढ़ रहे हैं, ना खड़े होना, ना खेलना है, ना कुछ करना है, घर के अंदर हम पैक हैं। तो हमारा वेट क्या हो रहा है, इवन आई हैव पुट ऑन माई वेट, 5 kg वेट आई हैव पुट ऑन।
आप सबका भी थोड़ा बड़ा होगा, 200 ग्राम, okay, 500 grams, 1 kg, maybe not more than that, but I have gained 5 kg of weight in this lockdown period. So what I have done, gained weight, I have gained weight. और कितना वेट किया मैंने, 5 kg. मैं पतली हो गई कि मोटी हो गई, मैं पतली हो गई हूं कि मोटी हो गई हूं. इसी तरह से लॉकडाउन रहेगा तो थोड़े दिन में पैशनेट टीचर, पुलिंग टीचर, शी विल बिकम पुलिंग टीचर. ओके, बिकॉज आई विल बी गेनिंग मोर एंड मोर ऑफ वेट. तो अब गेन वेट कर रही हूँ मतलब मेरा वेट बढ़ रहा है ना. मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज जो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसको हम प्लस लिखेंगे. तो अगर मेरा वेट कुछ भी था और 5 kg मैंने गेन किया, इसका मतलब पुराने वेट में मैं प्लस करूंगी 5 kg, है ना. और अगर गेंड की जगह लूजेस, मैं लूज कर रही हूँ वेट. ओके, इफ आई एम लूजिंग द वेट, सेम क्वेश्चन है, मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं क्या हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, वजन कम हो रहा है. हिंदी में आप सोचो, वजन कम हो रहा है. सो आई बी राइटिंग हियर -5 kg. लिखेंगे ना -5 kg. देखो प्लस माइनस पहले ये हमें समझ लेना है, क्योंकि समझ में आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे ना. सो हमें पता चलना है. तो जो मैं पॉजिटिव में लिख रही हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जिसके आगे मैं माइनस डाल रही हूँ वो नेगेटिव इंटीजर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं. स्कूल में होता है क्या, जब हम टीचर्स मार्क्स दिखाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मैम प्लीज गिव 1 marks मोर. कोई मैम दिस इज करेक्ट ओनली ना, यू अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू राइट दिस बट स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया. अब उसको ये वेट लिखना था और उसने वेट लिख दिया इस तरह से. मैं क्या करूंगी, मार्क्स दे दूंगी. वो वेट का मतलब रुकना, और ये वेट का मतलब वजन. अंतर है ना. और आप बोले प्लीज प्लीज प्लीज, एनी हो मैम, एनी हो, दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई नॉट मेक मिस्टेक, प्लीज 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 प्लीज. ऐसे अज्यूम करो किसी बच्चे का मार्क्स इंक्रीज कर रहा है. ओके, जिसका इंक्रीज करता है ना बहुत खुश रहता है. इंक्रीजेस बाय 5 marks. और ये कैसे हुआ ना, मैंने मार्क्स बढ़ाया नहीं. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मेरा चेक नहीं हो पाया था, वो मैंने चेक किया था बट मैंने मार्क्स नहीं लिखा, तो वो तो मेरी मिस्टेक है. द चाइल्ड हैज रिटन दैट टू करेक्ट आंसर, सो व्हाट आई डू, आई विल बी एडिंग दिस 5 marks. तो उस बच्चे का नंबर बढ़ गया. इंक्रीजेस मीन्स बढ़ गया. कितने से बढ़ा, 5 marks. तो ये +5 हम लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. इसी तरह से एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी लेकर आया और बोला है मैम यू हैव गिवन हिम on the map 2 marks more because he has pointed one area wrong. Please see, it is in Bihar, he has pointed in Jharkhand. मुझसे भी गलती हो सकती है ना मार्क्स देते समय. Then I'll see, yes, this is wrong, but that one, no ma'am, it is correct, he is simply saying. I'll see. What I'll do, I will decrease the marks. What I'll do, I'll decrease the marks. So decreases by, मैंने कितना नंबर काट दिया उसका, 2 marks. और जिसका मैंने काटा है ना 2 marks, उसका 2 marks कम हो गया, -2. वो मुझसे बहुत गुस्सा होगा, बोलेगा सुधा मैम इज वेरी वेरी बैड. सुधा मैम इज वेरी वेरी अच्छी नहीं है टीचर. पहले दे दी थी 90 था मेरा टोटल, 2 नंबर काट दिए, 88 हो गया, वेरी बैड. मैंने क्या किया, उसके मार्क्स को डिक्रीज किया. वाई, बिकॉज आई हैव गिवन द मार्क्स ऑन द रॉन्ग पॉइंटिंग. तो ये जब मेरे नजर में आ गया, क्योंकि एट ए स्ट्रेच मुझे बहुत सारे मैप्स को चेक करने थे, मैंने टिक कर दिया. तो फिर मुझे पता चला ये गलत है, मैंने उसका 2 marks काट दिया. तो इसलिए काट दिया मतलब कम हो गया, 90 से 88, तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज मतलब कम होना. सो ये -2 हो गया. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट.
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आदमी मूव कर रहा है, मूविंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मैप में हम कैसे करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सेंटर, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं। तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, चढ़ रहे हैं, लौट तो नहीं रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +5। लेकिन अगर नॉर्थ की जगह वर्ड आ जाए साउथ, तो मैं क्या करूंगी? अब आप बताओगे मुझे मैं क्या करूंगी? यस, मैं माइनस करूंगी। क्यों? मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, सेंटर से मैं कहाँ जा रही हूँ? नीचे। वेरी गुड, तो मैं -5 करूंगी। प्लस माइनस जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तो नंबर लाइन जो मैंने कल दिखाया था, और फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी नंबर लाइन, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्लस माइनस कैसे करना है। नाउ आई होप सो दिस इज द टाइम फॉर शॉर्ट आउट। रेडी एवरीवन? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे और मेरा घड़ी पर नजर रहेगा। 10 सेकेंड के बाद मैं टाइम आउट कर दूंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में नाम लूंगी। क्वेश्चन क्या है? Which is the third largest planet in our solar system? Which is the third largest planet in our solar system? Time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Over.